हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह में हम सब लोग आए हैं, मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सुबह के समय में। प्रभु आपकी करुणा प्रभु यहाँ पर मौजूद है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु इस आराधना में प्रभु हर एक भाग में परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। प्रभु परमेश्वर मांगते हैं परमेश्वर तेरी करुणा यहाँ पर बहुताई से पाए जाने पाए। प्रभु आराधना में परमेश्वर वचन में प्रभु हर एक दिल को छूने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा तू कार्य कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फुल लाइफ असेंबली ऑफ गॉड इस ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस सुबह के समय में आइए हम एक आनंदित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम खुश होकर एक गीत को गा के कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। एक गीत है ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संगमुख आनंद मनाओ। हो सकता है कि हम सबके जीवन में बहुत से परेशानियाँ हैं सुबह के समय में, पर आज सुबह के समय में हम सब कुछ भूलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजाकर खुशियाँ मनाकर उसकी महिमा करें। आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपना ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ज़रूर आज के दिन में आप लोगों से बात करेगा। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब मनी स्तुति करके आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। सब बोले मिलके ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बसात सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बसात सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ,
संग मुख आनंद मनाओ। आमेन। इस गीत का एक पति कहता है कि भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे। मेरे प्रिय, सुबह के समय में आप लोग विश्वास कीजिए, आप भयभीत ना हो, परमेश्वर ने हम सबको छुड़ाया है, हम सबको परमेश्वर ने सुबह के समय में बचा लिया है। हम सब अपना ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, सब कुछ भूल के। सचमुच इस सुबह के समय में परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। क्यों ना एक और बार इस गीत को गाएं और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर हम भयभीत नहीं होंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें छुड़ाया है। ओ भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख बोल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मना। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके तू चला, चश्मा बनके ओ चला। सब बोले मिलके, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। सब बोले मिलके, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। पाक रोआ मेरे दिल के अंदर, पाक रोआ मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर।
अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा, सब बोले उतरा 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 है रूह पाक उतरा। कितने लोग इस सुबह के समय में परमेश्वर को बुलाने वाले अपने घर पे सब बोल के मिलके बोलेंगे, परमेश्वर आप हमारे घर में उतर आइए। परमेश्वर ओ उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। कितने लोग इस सुबह के समय में जब हमने परमेश्वर के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में अंगीकार किया है और एक आशा रखा है कि परमेश्वर हम जहां आराधना कर रहे हैं परमेश्वर इस सुबह के समय में वहां पर आप उतर आइए। परमेश्वर वहां पे परमेश्वर आपकी उपस्थिति आने पाए, आपकी आशीष आने पाए, परमेश्वर आपकी महिमा इस सुबह के समय परमेश्वर हमारे बीच में आने पाए। मेरे प्रियो, कितने लोग इस सुबह के समय में अपने पूरे दिल से परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर इस सुबह के समय परमेश्वर हम आपको बुलाते हैं। परमेश्वर ये रविवार परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर हम आपको बुलाते हैं। परमेश्वर किसी इंसान को नहीं, किसी और चीज़ की आशा नहीं रखते। परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर हम आपकी आशा रखते हैं, आपकी उपस्थिति की हम आशा रखते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हमारे बीच में है, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जहाँ तेरी आराधना होती है परमेश्वर वहाँ परमेश्वर आपकी महिमा और आपका सामर्थ्य मौजूद होता है। परमेश्वर कितने लोग इस सुबह के समय में परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर आप हमारे यीशु हैं, आप हमारे स्वामी हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है, आपके घर में परमेश्वर मौजूद है। हो सकता है कि आपके चारों ओर आपको परेशानी दिखे, आपके चारों ओर आपको लगे कि मुश्किलें बढ़ गए हैं, पर इस सुबह के समय में परमेश्वर एक वाचा हमारे बीच में लेकर आता है कि वो आज भी आपके साथ, आपके घर पे वो परमेश्वर मौजूद है। जहाँ पे आप इस समय आराधना कर रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर मौजूद है। सिर्फ आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि यीशु आप मेरे हैं, स्वामी आप मेरे हैं। परमेश्वर कितने लोग इस गीत को गाते हुए अपने आंखें बंद करके अपना हाथ उठा के जब हम इस गीत को गाते हैं आप सच में अपने मन से बोलिए, आप यीशु मेरे हैं, स्वामी आप मेरे हैं। परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, अब तू है सबसे महान। एक और बार सब बोलेंगे, यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। हाथ उठा के बोलेंगे, आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना, हालेलुया। दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति देने तू
परमेश्वर, आराधना तेरा हो परमेश्वर, आराधना हालेलुया। मैं बेटिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सब बोले मिलके, मैं बेटिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के, सीने से लगा के आंसू मिठाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिठाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। कितने लोग अपने स्थान में खड़े होके परमेश्वर को बोल सकते, परमेश्वर आराधना हो। ओ रिबाना मारा बाला बा सिखला गरबा, ओ आराधना 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 हालेलुया। कितने लोग एक मिनट के लिए एक हाथ अपने हृदय में रखे, एक हाथ स्वर की ओर उठा के परमेश्वर को बोल सकते, परमेश्वर इस सुबह के समय में आराधना तेरा हो, महिमा तेरा हो परमेश्वर। जैसे इस गीत में लिखा है कि दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरे प्रियो, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशानियों के बीच में जाते हैं, वो शांति कहीं और से नहीं मिल सकती। इस सुबह के समय में अगर आप शांति का उम्मीद करते हैं तो वो शांति सिर्फ हमारा परमेश्वर दे सकता है, सिर्फ हमारा यीशु मसीह ये शांति दे सकता है। कितने लोग उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और बोल सकते हैं, परमेश्वर एक और बार, परमेश्वर आपके नाम की आराधना हो, आपके नाम की स्तुति हो सकता है कि आपने 6 दिन अपने परमेश्वर की आराधना किया, पर आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बना के दिया है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप जहाँ भी खड़े हैं, वहाँ पर अपना हाथ उठा के पूरे दिल से एक आखिरी बार आप बोलिए, परमेश्वर आपकी आराधना हो। परमेश्वर इस महामारी से, इस परेशानी से परमेश्वर, इन बीमारियों से परमेश्वर, आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे ऊंचे हैं परमेश्वर। आराधना 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 हालेलुया। आमीन आमीन। कितने लोग एक आखिरी बार मेरे साथ एक हाथ अपने हृदय में, एक हाथ अपने स्वर की ओर उठा के एक आखिरी बार ये प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ये दिन आपका है परमेश्वर, ये समय आपका है परमेश्वर, ये जीवन आपका है परमेश्वर। ये सुबह के समय में आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, और अपने मुंह से हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए परमेश्वर, चाहे कितना भी बड़ा महामारी आए परमेश्वर, हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी महिमा करते रहेंगे परमेश्वर। हमारी आशा, हमारा विश्वास तुझ पर लगा रहेगा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में आप हमारे बीच में मौजूद हैं, इस आराधना में आप बीच में मौजूद हैं, हमारे घर के बीच में आप मौजूद हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, इस सुबह के समय में हमारे बीच में सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर।
इस दिन को परमेश्वर आप एक आशीष का दिन बना के दीजिए। हमारे जीवन से सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने पर परमेश्वर आगे के कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका नाम महिमा होने, आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सुबह के समय में हमारे बीच में सिस्टर मेरिन है, जो हमारे बीच में इस सुबह के समय में एक भजन संहिता को हमारे बीच में पढ़ेंगे। अगर आपके पास इस समय सुबह के समय में आपके पास बाइबल है तो आप अपना बाइबल उठाएं तो हमारे साथ मिलकर इस अध्याय को पढ़ें, आमीन। भजन संगीता 96। परमेश्वर सर्वोच्च राजा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवताओं तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्तंभ में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। समुद्र और उसमें सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम महिमा हो जाए। आप सब लोगों को दोबारा मिलने में मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ। हमारा परमेश्वर भला है, अब तक हमें सुरक्षित रखा है। पिछले हफ्ते तक हमारे बीच में 2 गवाही मैंने सुना था। जो बीमार में था लेकिन परमेश्वर ने चंगा किया। हमारा परमेश्वर अभी भी हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसका ताकत कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। उसका ताकत हमेशा आगे बढ़ते जाता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों को हमेशा उत्साहित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमेशा विश्वास रखिए, उसके ऊपर हमेशा बने रहिए। करुणा और भलाई हमेशा आपके जीवन में जिंदगी पर बने रहेगा। मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपके सोच समझ से आगे बढ़कर चमत्कार और अद्भुत कार्य ज़रूर करेगा। विश्वास रखिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक खास सूचना है आप लोगों के लिए। आज शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक विशेष प्रार्थना है। ये दिन है ग्लोबल पेंटिकॉस्टल डे। उसका मतलब जब पेंटेकोस्ट का दिन ये पूरा दुनिया में ये लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए उस वक्त ऑनलाइन में पास्टर राजा और अजय आप लोगों के लिए ऑनलाइन लिंक भेजेगा। ज़रूर आप लोग इस प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए। मिलकर के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मिलकर प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप कहीं भी हो वहाँ पर उतरेगा, सामर्थ कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कार कार्य करेगा।
हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर कार्य करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? लगातार विश्वास में बने रहिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। और हर दिन हमारे लिए सुबह शाम और सुबह दोपहर को शाम को 3 बार हमारे लिए ऑनलाइन प्रार्थना होता है। सुबह पास्टर राजा और दोपहर को अजय, और शाम को पास्टर अजय और राजा दोनों मिलकर के प्रार्थना चलाते हैं। आप लोग उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। प्रार्थना हमारा सामर्थ्य है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए एक अच्छा रास्ता है। उसमें कभी भी कमज़ोर ना होना, आगे बढ़ते रहिए, प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। शायद आने वाला दिन में ये लॉकडाउन सब कुछ ठीक हो गया तो भी हम लोग लगातार कैसे हमारे सरकार हमें गाइडलाइन देता है उसको सुनकर उसके अनुसार चलेंगे। खास करके हम लोग बापा नगर एरिया के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे मालूम है उस पूरा एरिया लॉक करके रखा है, इसलिए बहुत सारे पॉजिटिव केसेस है। आप लोग अपना घर पे ध्यान से रहिए, संभाल के रखना। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम हमारे कलीसिया के साथ निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रह रहे। आज हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज हमारे बीच में हमारे प्रिय पास्टर साइमन गाउंडर, हम सबको मालूम है वह हमारे लिए कोई और नहीं है, हमारा एक साथी है, हमारे परिवार में एक है। अब सब लोग उनको जानते हैं। बहुत बार हमारे बीच में आकर के परमेश्वर के वचन को लेकर आया। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य वचन को लेकर आएगा। ध्यान से सुनो। वचन सुनने के लिए अपना कान खोलो, अपना दिल खोलो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करे, आपके दिल से बात करे, फिर उसके अनुसार कार्य करे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान और अद्भुत कार्य जरूर करेगा। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दया हमेशा हमेशा आप लोग के साथ निरंतर होते रहे। आमीन। हम परमेश्वर को वचन सुनेंगे। थाली बजा के प्रभु यीशु मसीह के दास हमारे प्रिय पासवान साइमन गाउंडर को हम स्वागत करेंगे। वह हमारे बीच में प्रभु के वचन को इस समय लेकर आएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मुझे बहुत ही खुश लग रहा है कि मैं फुल लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के माध्यम से आपके लिए प्रभु का संदेश ला सकता हूं। और आज मैं पास्टर सॉलोमन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये मौका को देने के लिए कि आपके बीच में एक ऐसा वचन लाऊं जो आपके जीवन को उत्साहित कर सके। क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो हमारे ज़िंदगी को बदलता है, वो हमारे ज़िंदगी में खुशहाली लाता है, वो हमारे ज़िंदगी में आशीष का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, आज दुनिया में बहुत तरह की चीज़ होते हैं। आज दुनिया में लोग घबराहट में जी रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर में डर है कि क्या होगा हमारे ज़िंदगी में। और आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए प्रभु का वचन को लाता हूं, क्योंकि यह वचन जो है जिसको कहा गया है जीवित वचन, जिसके द्वारा आज लोग अपने जीवन में खुशहाली को महसूस करते हैं। और आज इस वचन के द्वारा मैं आपके जीवन में भी उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि वचन जो है यह मनुष्य का वचन नहीं है, यह बाइबल जिसको कहते हैं, यानी कि पवित्र शास्त्र जिसको कहा गया है, यह जिंदा वचन है। क्यों हम कहते हैं कि यह जिंदा वचन है? क्योंकि वचन को सुनने से लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों के जीवन बदलता है, यानी कि उनके अंदर में खुशहाली आता है, उनको उनके बीमारी से छुटकारा मिलता है, उनको उनके समस्याओं से, परेशानियों से में शांति मिलता है। इस वचन के द्वारा हमारे घरों में बरकत और आशीष आता है। हमारे अंदर में जो घबराहट है वो हट जाता है इस वचन के द्वारा। और आज मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आपके बीच में यह वचन बांटूं जो प्रभु यीशु का महान जिंदा वचन है। कि और प्यारे दोस्तों, यह वचन जो है यह हमारे जिंदगी में परमेश्वर के आशीष को लाएगा। आज मैं बात करना चाहता हूं एक खास विषय पर, और वो है परमेश्वर की आशीष का। परमेश्वर की आशीष जो है वो एक सामर्थ की आशीष है। परमेश्वर की आशीष जो है वो हमारे जिंदगी में
परिवर्तन को लाता है। परमेश्वर की आशीष जो है, हम उसको मनुष्य से तुलना नहीं कर सकते हैं या किसी धन दौलत से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष है उसमें शक्ति है, उसमें खुशहाली है, उसमें प्यारे दोस्तों चमत्कार है। और आज उसी के विषय में मैं आपसे कुछ देर तक बात करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, प्रभु का जो वचन है वो कहता है, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पुस्तक में 40 में और प्रभु का वचन 29 में कहता है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। आज हम शायद अपने जिंदगी में थक गए होंगे, अपने समस्या से थक गए होंगे, अपने मुसीबतों से थक गए होंगे। हम शायद कहते हैं कि हमारे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। लोग कहते हैं हमारे जीवन में, इस जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, इस जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, इस जिंदगी में कोई बरकत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ सच्चाई की ओर लेकर जाना चाहता हूं। सच्चाई यह है प्यारे दोस्तों कि प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में, प्यारे दोस्तों, ये जो वचन है ये पवित्र वचन है और ये वचन आज हमारी ज़िंदगी को उत्साहित करने के लिए दिया गया है। और ये यशायाह नबी के पुस्तक 40 और प्यारे दोस्तों 40 में और 29 में ये वचन जो है ये हमें उत्साहित करता है, ये हमें बढ़ावा देता है, ये हमारे अंदर में एक जागृति को लाता है। और जागृति जो है यह मनुष्य जो नहीं कर सकता वो प्रभु कर सकता है। और आज मैं आपको 4 चीज़ों के विषय में बताना चाहता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं इसके विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने प्यारे दोस्तों अपने ज़िंदगी में इसको अमल में लाया, इसको काम में लाया और मैंने देखा कि ये वचन जो है मेरे ज़िंदगी में बहुत तरहों से परिवर्तन को लाया। मेरे ज़िंदगी में बहुत तरहों से ये वचन जो है ये चमत्कार का कारण बना। मैं अपने जीवन में जब कभी भी किसी भी मुसीबत में रहता हूँ, किसी भी परेशानी में रहता हूँ, तो मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूँ अपने ज़िंदगी में। आज मैं आपसे 4 चीज़ों के विषय में बताना चाहता हूँ और आपसे बांटना चाहता हूँ। पहला चीज़, आप परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, तो पहला चीज़ आप करें, आप मनुष्य पर नहीं लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें। किस पर रखें? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। क्योंकि मनुष्य जो है आपको धोखा दे सकता है, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, मनुष्य आपको गिरा सकता है। प्यारे दोस्तों, बीमारी जो है आपके ऊपर आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कोई जो समस्या कभी बता के नहीं आता है। समस्या नहीं कहता है भाई मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, आप अपने दरवाजे को खोलो, मैं आ जाऊँगा। अगर समस्या हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा और हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे उसको रोकने के लिए। सही है कि नहीं? अगर कोई बीमारी आता है तो वो हमें बता के नहीं आता है। हमारे अंदर में तकलीफ़ें आते हैं वो हमें बता के नहीं आता है। हमारे अंदर में दुख आता है वो बता के नहीं आता है। प्यारे दोस्तों, आज प्रभु का वचन कहता है कि थके हुओं को वो बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। आज आप थके हो, आप घबराहट में हो, आप बीमारी के डर में बैठे हुए हो, आप प्यारे दोस्तों कई ऐसे समस्या का शिकार करके अपने घर में परेशान हो और आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का क्या हमारे जीवन में कैसे खुशहाली आएगा फिर से लौट कर। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु जो है यीशु है, वो आशीष का परमेश्वर है, वो आशीष का प्रभु है। वो हमें आशीष को देने के लिए आया,
वो हमारे जिंदगी में आशीष को देने के लिए आया। वो हमारे परिवार में आशीष को देने के लिए आया। वो हमारे गांव में आशीष देने के लिए आया। वो हमारे घर में आशीष देने के लिए, वो हमारे शहर में आशीष देने के लिए आया। वो हमारे देश में आशीष को देने के लिए आया। क्या आप तैयार हैं प्रभु के आशीष के लिए? अगर आप चाहते हो उसके आशीष, तो पहला चीज करें, आप परमेश्वर पर भरोसा करें। मनुष्य क्या कर सकता है हमारे लिए? बहुत कुछ नहीं कर सकता है, सही है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने से वो हर एक घड़ी हमारे साथ रहेगा। वो हर एक घड़ी हमारे आवाज को सुन सकता है। वो हर एक घड़ी हमारे देख सकता है। हमारा यीशु जो है वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो देखने वाला परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को पहचानने वाला परमेश्वर है। तो आज क्यों नहीं हम उस पर भरोसा करें? अगर आपको आशीष की जरूरत है तो आज क्यों नहीं हम यीशु पर भरोसा करें? कोई कहे आमेन, आमेन। अपने बगल में किसी से कहे, हाथ मिलाकर कहे, यीशु मसीह पर मैं भरोसा करूंगा। बताए अपने बगल में जो बैठे हुए हैं उनसे कहे कि मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। दूसरा चीज, आपका भरोसा जो है, आज अपने भरोसे को न्यूज़ के जो समाचार पत्र मिलता है, सुबह आता है हमारे टीवी में, उसको देखने से पहले आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर हो जाए। यह वचन जो है ये खुदा का वचन है, जिंदा वचन है, यीशु मसीह का वचन है। आज हमारा जो भरोसा है ये परमेश्वर के वचन पर अटल हो जाए। ये कहे कि चाहे मेरे ऊपर कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए। मुसीबत किसके ऊपर नहीं आते प्यारे दोस्तों? मैं अपने जीवन में कई ऐसे नहीं है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मेरे जीवन में मुसीबत नहीं आता है। मेरे जीवन में भी मुसीबत, बहुत सारा मुसीबत आए। पास्टर सॉलोमन को मालूम है कई ऐसे समस्या आता है, कई ऐसे तकलीफें आता है, कई ऐसे दुख आता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक चीज है जो मुझे इन दुखों के समय सहारा देता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, यह वचन जो है ये कहता है प्यारे दोस्तों, यूहन्ना के सुसमाचार में कि यूहन्ना 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद काल का जीवन प्राप्त करे। शायद आपके जीवन में आज पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, तो आप आज वचन को अपने जीवन से हटाने के बगैर हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, पहला चीज हम अपने फेसबुक को खोलते हैं, हम अपने व्हाट्सएप के मैसेज को देखते हैं, हम अपने ईमेल पत्र को देखते हैं, हम अपने प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम पिक्चर्स को देखते हैं, हम टिकटॉक वीडियो को देखते हैं। क्या आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप उसके वचन के लिए अपने समय को निकालते हैं? क्या आप उसके वचन को हर एक दिन रोजाना अपने बच्चों को लिए पढ़ते हो? क्या आप अपने घर में वचन को इस्तेमाल करते हो? प्यारे दोस्तों, आज जरूरी है हम अपने घर में प्रभु के वचन को पढ़ें। आज जरूरी है हम अपने घर में परमेश्वर के वचन को पढ़ाएं, दूसरों को सुनाएं, क्योंकि जब वचन पढ़ा जाता है यह वचन हमारे घर में आशीष का कारण बन सकता है। हमारे घर में जो बरकत के लिए आप चाहते हो, यह वचन हमारे घर में बरकत लाएगा। क्योंकि वचन कहता है प्यारे दोस्तों रोमियो के पुस्तक में कि तुम्हारा जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? आज जब यीशु तुम्हारे साथ है तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? लूका सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है प्यारे दोस्तों कि परमेश्वर ने हमें अधिकार को दिया है शैतान और शत्रु के हर एक ताकत पर, और प्यारे दोस्तों किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। आज प्रभु हमें
जीवनों से बातें करता है। प्रेरितों के काम में 3 और 4 में हम देखते हैं, इतनी सुंदर कहानी को हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, कि जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे और उस फाटक के पास आया और वो जो प्यारे दोस्तों जो जोले का मारा हुआ को बैठाया दिया गया था, जो ना चल सकता था ना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, वो वहां पर बैठकर पतरस और यूहन्ना को देख रहा था, बाइबल कहता है, और अपने थाली को रखकर और उनसे इच्छा रख रहा था कि ये लोग इनके थाली में कुछ डाल देंगे। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर के जो भक्त थे पतरस और यूहन्ना, उन्होंने क्या किया प्यारे दोस्तों? पतरस ने कहा, मेरे भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना सोना है ना चांदी है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो जा। वचन में ताकत है, वचन में ताकत है प्यारे दोस्तों। और बाइबल कहता है जब पतरस ने उसको कहा, और भाई मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रभु यीशु का नाम है, उठकर खड़ा हो जा। आज प्यारे दोस्तों, शायद ये दुनिया का जो पीड़ा है, ये जो दुनिया का समस्या आज दुनिया भर में, विश्व भर में जो समस्या हो रहा है, इससे शायद आप अपने जीवन में कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। आज शायद आप अपने जीवन में थक गए होंगे, शायद आप अपने जीवन में ऐसे समस्या में प्यारे दोस्तों, पीड़ा में आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा मेरे जीवन में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। आप आज अपने भरोसा को प्रभु के वचन पर रखें। आज आप अपने भरोसा को मनुष्य पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर रखें प्यारे दोस्तों। आज आप अपने भरोसा को प्यारे दोस्तों उसकी ओर लगाए जो यीशु जिंदा है, और उसका वचन जो है ये जीवित वचन है। लोग इसको पढ़ के अपने जीवन में कई समस्या से छुटकारा को पाया। मैंने अपने ज़िंदगी में देखा प्यारे दोस्तों, उसके वचन के द्वारा लोग जो अपने आप को आत्महत्या को करना चाहने वाले थे, जो लोग के जीवन में कोई आशा नहीं था, जिसके जीवन में कोई खुशहाली नहीं था, इस वचन को पढ़ने के द्वारा प्रभु के वचन ने उनके अंदर में उत्साहित को लाया, उनके जीवन में आशीष को लाया, उनके जीवन में चमत्कार को किया। प्यारे दोस्तों, आज ये वचन आपके जीवन में चमत्कार को करने वाला है। ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। ये वचन आपके जीवन में प्यारे दोस्तों शांति को लाएगा, आपके जीवन में खुशहाली को लाएगा। ये वचन आपके जिंदगी को बदल देगा। तीसरा चीज, आपका भरोसा उस परमेश्वर के नाम से प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में भरोसा करो प्यारे दोस्तों। मनुष्य पर भरोसा नहीं करो, लेकिन प्रार्थना पर भरोसा करो, क्योंकि जब तुम उस जिंदा यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो आप देखोगे कि ये प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा। कभी हमें प्रार्थना के जवाब उसी समय मिल जाता है, कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, ठीक है, और कभी कभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है, कभी 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना करें। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं उनके नाम से तो चमत्कार होता है। मैंने प्रार्थना किया 25 साल किसी के लिए, मेरे बहुत ही करीब के रिश्तेदार के लिए मैंने 25 साल प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इसके ज़िंदगी को बचा ले। आज वो प्रभु ने उनके ज़िंदगी को 2 साल हुआ बचा लिया। फिर दोस्तों, प्रार्थना में शक्ति है। मैं इस लॉकडाउन के समय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोग मुझे अनेक जगहों से कॉल करते हैं, मुझे संपर्क करते हैं और मुझसे कहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ,
लेकिन जब हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होता है। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा चमत्कार होगा जो मनुष्य घबरा जाएंगे, मनुष्य सोचेंगे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि चमत्कार होता है प्रार्थना में। तो आज हमारा भरोसा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना पर हमारा भरोसा रहे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा तुम परमेश्वर से बातें करते हो। प्रार्थना के द्वारा तुम अपने दरवाजे को, आशीष के दरवाजे को खोलते हो। प्रार्थना के द्वारा आप अपने घर में आकाश का दरवाजे को खोलते हो और कहते हो, प्रभु मेरे घर में आपकी आशीष आए। और बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, आशीष को देने वाला परमेश्वर है। हमारे घरों में अपने खुशहाली को लाएगा, आशीष को लाएगा और हमारे विनती को सुनेगा। प्यारे दोस्तों, जो एक और बात है, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर नहीं, उसके वचन पर नहीं, केवल प्रार्थना पर नहीं, लेकिन हमारा भरोसा होना चाहिए उसकी ताकत पर, परमेश्वर की ताकत पर। प्यारे दोस्तों, हमारे ताकत से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? हम अपने हिम्मत से कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर में वो बल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर है वो बलवंत है। उसके नाम से शैतान कांप उठता है, उसके नाम से बीमारी चला जाएगा, उसके नाम से शैतान के हर एक कदम टूट जाएगा, उसके नाम से हर एक वो जंजीर निकलकर बाहर आ जाएगा। आज हमारा भरोसा उसकी ताकत पर होना चाहिए। हम मनुष्य की ताकत पर नहीं भरोसा करें, लेकिन परमेश्वर की ताकत पर। ज़रूरी प्यारे दोस्तों, हमारा जो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा करें, हम किस तरह की गाड़ी को चलाते हैं उस पर भरोसा करें, हम किस तरह के घर में रह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, दुख, पीड़ा, मुसीबत, चाहे आप किसी एक कमरे वाले घर में हो या आप 10 कमरे वाले मकान में हो, जो मुसीबत है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, वो कहीं भी आपको खोज कर निकाल लेगा। चाहे आप अमेरिका में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्यारे दोस्तों, समस्या आएगा। लेकिन आज आप भरोसा करें परमेश्वर के ताकत पर, वो शक्तिमान यीशु पर, जिसके नाम से लोग चंगा होते हैं, जिसके नाम से गूंगा बोलते हैं, जिसके नाम से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, जिसके नाम से हमारे घर में आशीष आता है, जिसके नाम से हमारे हर एक गुनाह क्षमा हो जाता है, जिसके नाम से हमारे हर एक जीवन का जो श्राप है वो टूट जाता है, जिसके नाम से वो चमत्कार आप देख सकते हो जो आप मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी और ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु के नाम से आपके जीवन में उस ताकत पर भरोसा करें। आज प्यारे दोस्तों, अभी चंद सेकंड्स में मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन मैं जरूरी समझता हूं यह मौका आपको दे कि अगर आप मेरे साथ प्रार्थना को करना चाहते हो तो आप अपने आंख को बंद करें, और अगर आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं इस प्रार्थना को आप मेरे साथ कहें। दया का यीशु, मैं तुम्हारे पास आता हूं और आज मैं आपके नाम पर भरोसा करना चाहता हूं, और मैं आपके आशीष को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लाना चाहता हूं। आ यीशु, मुझे आशीष दे, मेरे दिल को छू
मुझे आपके शक्ति को महसूस करना है, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को कहा है, मेरा विश्वास है आज आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो पहले नहीं हुआ। मेरा विश्वास है। प्यारे दोस्तों, इस समय मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अपने आंख को बंद करें, अपने बगल में अगर आपका कोई परिवार है उनके साथ हाथ पकड़ लें और मेरे साथ प्रार्थना में हो लें। दया का परमेश्वर, आज मैं अपने सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। आज जैसे प्रभु लोग इस फुल लाइफ असेंबली के सभा में भाग ले रहे हैं, आप उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके जिंदगी में, उनके जीवन में अपने चमत्कार को कर प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे चमत्कार का प्रभु, छू इसी वक्त, अपने आशीष को दे प्रभु। छू प्रभु, इसी वक्त छू ले प्रभु, चमत्कार को कर दे प्रभु। जो नाम सब नामों से ऊंचा है, उस नाम के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं चमत्कार के लिए, आशीष के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु। आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन को तू छू ले इसी वक्त, यीशु के नाम से। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, पीड़ा में है, छू इसी समय यीशु के नाम से, और प्रभु उनके जीवन में आशीष को दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे, आपकी जिंदगी में बहुतायत से आशीष रहे, आपके परिवार में और आपके बच्चों की जिंदगी में। धन्यवाद। प्रभु की आशीष आपके सबके ऊपर रहे, आमीन। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग से परमेश्वर ने बात किया है। ये हमारे समय के लिए बहुत ज़रूरी परमेश्वर के वचन था। इस वचन के आधार पर ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपकी सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर कार्य करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? लगातार मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो वचन सुना उसके अनुसार आप कार्य करते रहो। हमारा परमेश्वर जैसे उन्होंने वायदा किया वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हमेशा आपके साथ होता रहेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करके समाप्त करना चाहता हूँ। उसके पहले फिर से मैं एक और बार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आज शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे लिए पेंटेकोस्त के दिन की प्रार्थना है। पूरे संसार में हर एक पेंटिकॉस्ट के बिलीवर्स मिलकर कर रहे हैं। हम हमारा कलीसिया के साथ उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद बारिश के तरह, एक वर्षा के तरह आप सब लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उतर जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जरूर ऐसा करने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाला सब लोग अपना हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। कितना अच्छा वचन हमारा बीच में लेकर आया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर अपना प्रिय दास के ओर से हमसे बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस सुंदर समय पर हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ ये कोरोना वायरस हमारे विश्वासी लोग किसी को भी ना छुए प्रभु। सब लोग से ये बीमार को दूर रख। खास करके प्रभु हमारा देश में जो संभव हो रहा है, भूकंप, बहुत बड़ा तूफान और परमेश्वर अकाल और अलग अलग प्रकार की परेशान हमारे देश के हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को आप छू ले, हमारे देश की स्थिति को बदल दे। हमारे देश को राज करने वाला हर एक व्यक्ति को अपना बुद्धि ज्ञान से भर दे। परमेश्वर, जो लोग कष्ट में दिक्कत में हैं, उन सबको साथ रख देना परमेश्वर। महान कार्य कर, अब ऐसा करोगे उसके लिए धन्यवाद।
इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। जो वचन लेकर आया पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में अब महान आशीर्वाद दे दे। थैंक यू परमेश्वर। आने वाला दिन में हम आपके लिए और दृढ़ खड़े होने के लिए मैं मदद कर। सबके घर के अंदर आपके उपस्थिति हमेशा बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन और आमीन। मिलकर हम यही कोरस गाएंगे जैसे हम हर संडे गाते हैं हमारा कलीसिया में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमेशा विश्वास रखो। करुणा और भलाई निश्चय आपके जीवन में बने रहेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।